नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी मुश्किलों और परेशानियों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आपके आज के दिन के सितारों की चाल जो है वो कैसी रहेगी। दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला एक छोटा सा चमत्कारिक मंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके अंदर एक नया उत्साह, इंटरेस्ट, काम करने का एक जज्बा कायम होगा। और वो जो जज्बा है वो कई प्रकार के कार्यों को, जो आपके पेंडिंग वर्क्स हैं, उनको पूरा करने में आज आपको सक्सेस करवा सकता है, कामयाब करवा सकता है। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव टुडे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ ऐसे कारणों से आपका मन जो है वो अशांत हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है। जो जिस तरह के, जैसे सपोज आपका वर्किंग एरिया है, उस वर्किंग एरिया में आपने काम किया और आपको यश नहीं मिला, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आज आपको थोड़ी सी डिप्रेस कर सकती हैं। तो बहुत ज्यादा दूसरों से उम्मीद मत लगाइएगा। आज के दिन प्रैक्टिकली लाइफ को जिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। और यदि आज आपके दिन को सफल बनाना चाहते हैं तो बातों की बजाय अपने काम के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करने का प्रयास कीजिएगा। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द वर्क। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों के नाम शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। दिन अच्छा बचेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। उदयपुर से अलका जी हैं, जो कि अपनी पुत्री दीपमाला के लिए जानना चाहती हैं। दीपमाला जी की जन्म की तारीख है 2/10/1986। उनके जन्म का समय है सुबह का 7:15 का। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा। मैं मेरी बेटी के संबंध के बारे में पूछना चाह रही हूँ साहब। कब होगा उसका और कैसा मिलेगा, क्या है साहब, समझ में नहीं आ रहा। आपने इसको गोमेद रत्न पहनाया नहीं पहनाया? गोमेद रत्न पहनाया सर। पहना दिया ना इसको? जी जी बिल्कुल ठीक है। अभी हाँ कौन सी दिशा में जाए, क्या करें? बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। जी। वैसे मैंने पहले भी शायद आपसे मेरी बात हुई। इस बच्ची की कुंडली बहुत अच्छी है, आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप माँ हो तो आपकी चिंता अपनी जगह स्वाभाविक है। दो चीज़ें हैं इस बच्ची की जन्म कुंडली में। एक तो मंगल उच्चिका होकर बैठा है, दूसरा शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है, लक्ष्मी का रूप है। किसी गरीब को भी पढ़ना दोगे तो भी ये बच्चे उस घर में जाके लक्ष्मी का रूप बन के बरसेगी उस घर के अंदर। बहुत ही शुभ ग्रह हैं इस बच्ची के। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है राहु की 18 साल की महादशा इस बच्ची को चल रही है। साथ में काल सर्प दोष बना हुआ है। चंद्र ग्रहण योग बनाते हुए तो एक बार सर्प दोष की पूजा अवश्य करवा दीजिए। और उसके साथ साथ में राहु की शांति के लिए मध्यमा उंगली में गोमेद धारण करवाएं।
रविवार को सफ़ेद उड़द की दाल के बड़े बना लीजिए 11, 21, 51, हर बड़े पे एक लौंग लगा के प्रार्थना करके कि मेरी बच्ची की जन्म कुंडली में जो दोष है वो दूर हो और उसके विवाह में जो अड़चन है वो दूर हों। ऐसी प्रार्थना करके उन बड़ों को मछलियों को खिला दीजिएगा। उससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा और जल्दी विवाह के रिश्ते भी आने लगेंगे। जहाँ तक जन्म कुंडली की बात है तो हमारे हिसाब से आने वाले अगले 7 महीने में यानी जुलाई से पहले इस बच्ची का विवाह निश्चित है। विवाह होना निश्चित है, सिर्फ संबंध तय होना ही नहीं, विवाह होना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप तुलसी जी और केले का पौधा एक साथ रखिए और इस बच्ची को बोले कि रोज़ परिक्रमा करे, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाए। और रही बात दिशा की, तो अगर हम बात करें उदयपुर से उत्तर दिशा की तरफ अगर हम कोशिश करते हैं तो उस तरफ इसके लिए सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से जानना तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चूरू से हितेश जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29/6/1976। उनके जन्म का समय है दोपहर का 3:15। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। धन्यवाद अर्पित जी। प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरु जी, मैं काफी सालों से कभी ये जॉब कर रहा हूँ, कभी वो जॉब कर रहा हूँ। एक स्थायित्व जो होता है वो मेरे जीवन में अभी तक नहीं आया और न मैं अभी तक प्रोग्रेस वाली राह पकड़ी है। तो कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं किस लाइन में जाऊं कि ताकि मेरे को कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट मिले और मेरे जीवन में प्रगति हो। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएशन है सर। पहले मैं मेडिसिन का जयपुर में ही काम करता था। पहले आपसे मार्गदर्शन भी लिया था तो मैं फिर ये टेंडर लाइन में आया था। उसके बाद आप बताइए कि आगे मैं क्या करूं जिससे कि सही मार्ग मेरे को मिले। देखो बेटा हितेश, आपकी जन्म कुंडली में जो समस्याएं थी, एक तो 7 साल की केतु की महादशा आपको चल रही थी। वो केतु आपकी जन्म कुंडली में ख़त्म हो चुका पिछले वर्ष 30 सितंबर 2015 को। अब 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू हुई है। आपके जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ समय। कालसर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है और सर्प दोष के कारण कहीं ना कहीं आपको जीवन में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो उज्जैन जाके एक बार इस सर्प दोष की विधि विधान पूर्वक पंचमी तिथि के ऊपर पूजा करवा दीजिए। पंचमी कोई भी पक्ष की तिथि हो। आपके नौकरी व्यापार के क्षेत्र में चंद्र शनि का योग है। चंद्र शनि जब साथ हो जाते हैं तो विष योग बन जाता है। वो विष योग कहीं ना कहीं आपको सेटल नहीं होने दे रहा है। नौकरी करने की बजाय यदि आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, उसमें भी आपको लोहा सूट नहीं करता है। इंजीनियरिंग और इस तरह के ठेकेदारी के काम, उस तरह की चीज़ें सूट नहीं करते। आप कोई और काम शुरू करिए। आप कोई शॉप डालिए, आप किराना शॉप डालिए, आप फैंसी स्टोर डालिए, आप स्टेशनरी से रिलेटेड काम कीजिए, एजुकेशन से रिलेटेड काम कीजिए, किताबों की दुकान डालिए। उन सब में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बाकी आपकी जन्म कुंडली अच्छी है, आने वाला समय अच्छा हुआ है तो रास्ते भी अच्छे खुलेंगे। नियमित रूप से गौ सेवा आपको अवश्य करनी है और नियमित रूप से भगवान शंकर की आराधना सोमवार के दिन आपको अवश्य करनी है। पंडित जी अभी के लिए महेंद्र जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ जैसलमेर से। इनकी जन्म की तारीख है 25/11/1963 और उनके जन्म का समय है रात का 9 बजे का। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। खुश रहिए साहब। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। केतु की दशा के बारे में पूछ रहा था, कब खत्म हो रही है मेरी केतु की दशा? 8 फरवरी को खत्म हो रही है जो समय आपने बताया। तो आपके पास में कोई जो दूसरी जन्मपत्री बनी हुई है उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। एग्जैक्टली जो है वो केतु की महादशा 8 फरवरी सन 2016 को खत्म हो रही है। 25/11/1963 रात को 9 बजे। तो केतु की महादशा जो समाप्ति है वो 8 फरवरी सन 2016 को खत्म हो रही है। उसके बाद शुक्र की 20 साल की महादशा शुरू हो रही है आपकी। तो केतु चूंकि उसका स्वभाव ही इसी तरीके से टेढ़ा चलने जैसा स्वभाव है, तो इस वजह से पिछले 7 साल में उसने फ्लक्चुएशन किया। हम ये नहीं कहते कि खराब समय, पर वो अस्थिर लगता है, कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब। तो ये केतु का एक कैरेक्टर है। अब शुक्र की महादशा शुरू होगी आपकी जन्म कुंडली में। आने वाला समय निश्चित तौर पे संतान के लिहाज से, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिहाज से और सब लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको एक मैंने पहले भी सजेशन दिया है कि एक पन्ना जरूर धारण कर लीजिए आप, क्योंकि आपका बुध अस्त है। बुध यानी रिद्धि सिद्धि, गणपति, शुभ लाभ। तो जब गणपति अस्त हो जाए
तो फिर जीवन में थोड़ी समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में 3.25 या 5.25 रत्ती का सोने में धारण करके रखें। नियमित रूप से गौ सेवा करें और आपके आने वाले भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं और हमारा शुभ आशीर्वाद भी आपके साथ है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कैरियर और फैमिली की जो जिम्मेदारी है उनके बीच में आपको एक बेटर संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना है। ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग होनी चाहिए दोनों तरफ। आत्मसम्मान में कमी का संदेह आज आपके कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, काफ़ी सोच विचार करके आज आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो फैसले हैं वो लेने हैं। केयरफुल रहना है और ध्यान रखें कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके आगे क्या परिणाम होंगे, दूरगामी परिणाम क्या होंगे, आपको कितना लाभ मिलेगा, कितना नुकसान होगा, उन सब की कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प अपनी पॉकेट में रखिएगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने आप को सही रास्ते पर लाने के लिए सबसे पहले आपको आपकी जो नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव जो थॉट्स है, नकारात्मक जो सोच है, उससे आपको बाहर आना होगा। यदि आप कोई काम करने से पहले ही अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपको सफलता कैसे मिलेगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मेहंदी के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और ये चर्चा जारी रखेंगे।